अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी मांगे अल्लाह ताला से अल्लाह ताला का करम मांगे। एक वक्त था जब पंजाब में इमरान खान अपने कैंडिडेट्स के लिए टिकट दे रहा था, तो इमरान खान के कैंडिडेट बनने के लिए कोई टिकट लेने को तैयार ही नहीं था। उस वक्त ये इमरान खान उनको यकीन दहानी करवा रहा था कि हालात बेहतर हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, और उस वक्त इसका मजाक उड़ाया जाता था। अब मकाफाते अमल आप देखिए कि पंजाब में मरियम नवाज कॉल करके अपने बड़े-बड़े कैंडिडेट्स को कह रही हैं, बड़े-बड़े लीडरान को कह रही हैं कि आप हमारे टिकट्स लें और इनको आगे छोटे लीडर्स में तकसीम करें। मगर वो कॉल ही नहीं पिक कर रहे, और ये इनकी लगातार कोशिश के बावजूद उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। और छोटे लीडरान की तरफ से मरियम नवाज को ये पैगाम मिला है कि बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि क्या गारंटी है, क्या हमें एश्योरिटी है कि हम अगर नून लीग की तरफ से इलेक्शन में खड़े होते हैं तो हमें 25% से भी ज्यादा के वोट मिलेंगे। यानी उनको इतनी भी एश्योरिटी नहीं है कि अगर वो नून लीग की तरफ से खड़े होते हैं तो उनको 25% तक भी वोट मिलेंगे। अब हालात की संगीनी का आप इससे अंदाजा लगाइए कि जितने बड़े चोटी के लीडर हैं नून लीग के, वो कह रहे हैं कि जैसे भी है बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। हमारे पास कैंपेन करने के लिए वक्त बहुत कम है, और जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारी कैंपेन को लीड नहीं करेंगे, हमारी कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। वो जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के लीड करने के बावजूद भी इनकी कामयाबी की जमानत नहीं है। मरियम नवाज की तरफ से इन तमाम लीडरान को यहाँ तक ऑफर की गई है कि पार्टी फंड्स की सूरत में आपको करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, मगर इसके बावजूद उन लीडरान ने माजरत कर ली है, वो लीडरान पीछे हटे जा रहे हैं। अब छोटे जो लीडर हैं वो तो चाहते हैं कि बस हम खड़े हों इलेक्शन में और हमें थोड़ी बहुत हमारी पॉपुलैरिटी हो जाए। जो बड़े चोटी के नून लीग के लीडरान हैं, उन सब का एक ही जिद है, उन सब की एक ही डिमांड है, मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए और उनको पार्टी कैंपेन लीड करने के लिए आगे किया जाए। नून लीग के ये लीडरान समझते हैं और इनका कहना है कि जहां भी इमरान खान जाता है, इमरान खान के साथ अवाम का एक समुंदर होता है, और उन्होंने मरियम नवाज से दिली माजरत की है। उनका कहना है कि आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू एक जगह, मगर हमें पार्टी को कामयाब करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाना होगा। हम आपसे माजरत करते हैं कि आपके बिहाफ पर और आपकी फंडिंग पर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब मजीद एक और बात की वजाहत करते चले कि आप देखें सोशल मीडिया है या मीडिया है, उस पे नून लीग के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सब खामोश हैं, हालांकि वो हुकूमत में हैं और हुकूमत में मौजूद लीडरान हमेशा बड़े बड़े बयान देते थे। मरियम नवाज जिसको पंजाब में टिकट देना चाहती हैं, हमजा शहबाज उसको टिकट देना नहीं चाहता, और जिसको हमजा शहबाज टिकट देना चाहता है, मरियम उसको टिकट देना नहीं चाहती। टिकट तकसीमिंग करने का तजर्बा जो हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ के पास है, मैं नहीं समझता कि वो तजर्बा मरियम नवाज के पास है। अब होता क्या है कि सरमायादार फंड लगाता है, वो फंड देता है पार्टी को, पार्टी फंडिंग होती है, और पार्टी जब इक्तदार में आती है तो इक्तदार में आकर बड़े बड़े ठेके इन सरमायादारों को दिए जाते हैं और वो उन ठेकों में गबन करके रिकवरी करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी बड़े बड़े सरमायादार थे उनकी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उनके कारोबार बंद हो चुके हैं, उनके सरमाए डूब रहे हैं, और अब वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि पंजाब में दोबारा नून लीग की हुकूमत आए। अब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ही मिसाल ले लें। इमरान खान के दौर में इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतने ज़्यादा पैकेजेस दिए, इतनी ज़्यादा मराहत दी, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा जॉब्स आई और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई, और कंस्ट्रक्टर्स ने और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि अब तक वो इमरान खान के बैक पे खड़े हैं। अब तक वो इमरान खान को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और अब तक वो कह रहे हैं कि जो मर्जी जैसी मर्जी हालात हैं या जैसे मर्जी पार्टी की जैसे मर्जी मोटो है, मगर पार्टी जो आगे आनी चाहिए वो पीटीआई होनी चाहिए। अब मरियम नवाज ये तमाम चीजें हैंडल नहीं कर पा रही। अब देखें मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में जो टिकट दिए वो कुछ ऐसे चंद पीटीआई के लोटे थे जो कामयाब तो नहीं हो सके और उल्टा नून लीग की दुर्गत बनी। और अब आप देखें ट्रंप का मामला क्या है। ट्रंप पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगा कि उसके जितने भी हमायती हैं पेड हैं, 60 से 65% यूएस अवाम ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। क्यों? ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत की है। ट्रंप कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट यूएस को कंट्रोल कर रही है। आप देखें कि जो मरियम नवाज हैं वो
नून लीग के टिकट देना चाह रही हैं और टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब मसला पीटीआई के लिए भी है कि उनके एक-एक हलके में 15-15 उम्मीदवार टिकट लेने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान ने देखें टिकट के मामले में एक पॉलिसी बनाई है कि अगर एक बंदे को टिकट मिलता है तो बाकी कोई भी आज़ाद उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे हालात ही मुख्तलिफ हैं। पहले तो हालात थे कि लोग शख्सियत को देखकर टिकट देते थे, शख्सियत को देख के वोट देते थे, मगर अब तो हालात मुख्तलिफ हैं। अब तो लोगों ने बल्ले को देखकर वोट लगानी है, बल्ले पे ठप्पा लगाना है। अब आप देखें जो 2018 के इलेक्शंस हुए थे, उनमें नून लीग को काफ़ी सीटें मिली। पंजाब में मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक मूवमेंट क्रिएट कर दी और उस मूवमेंट का क्रेडिट मियाँ नवाज़ शरीफ को जाता है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने बहुत अच्छे तरीके से लीड किया। उन्होंने एक नारा बनाया कि वोट को इज्जत दे, मगर उस वोट को इज्जत देने वाले नारे को कामयाब करने के लिए इनको एक तसलसल चाहिए था, इनको मेहनत चाहिए थी, इनको चाहिए था कि ये उसके पीछे स्टैंड रहते और वो कुर्बानी मांगती थी, मगर ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं थे। इन्होंने डील्स की और उसके बाद फिर ये डील्स जब अवाम पर अया हुई तो फिर इनकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। अब इस मामले में देखें खान इस चीज को पीक पर ले गया है। भुट्टो ने यह नजरिया दिया और इस नजरिए को इमरान खान ने अप्लाई कर दिया और अब देखें अवाम समझ रही है कि 75 सालों में उनके साथ क्या हो रहा है और इस मुल्क को कैसे लूटा जा रहा है और कैसे ये अशराफिया इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। मरियम नवाज पार्टी फंड्स ऑफर कर रही हैं 5 करोड़ 10 करोड़, मगर इसके बावजूद उनके जो लीडरान हैं वो उनका फोन ही नहीं पिक कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम किस नजरिए पर अपने वोटर के पास जाएं, हम क्या नजरिया लेकर जाएं, हम किस चीज का चूरम बेचें जो हर इलेक्शंस में हम लोग बेच रहे थे। नून लीग वालों का कहना है कि मरियम नवाज साहिबा आप बड़े मियाँ साहब को वापस लाएं ताकि वो पार्टी कैंपेन को लीड करें और जब तक वो वापस नहीं आएंगे हालात ठीक नहीं हो सकते। अब फवाद चौधरी ने एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक एक बात जो कही थी, उसके जवाब में बाजवा साहब ने कहा था कि देखें फवाद चौधरी साहब आपकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है वो मेरी वजह से है। आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाया जिस वजह से आप पॉपुलर हुए। अगर आप ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला नारा ना लगाते तो आपको तो 20% तक भी वोट नहीं मिल पाते।